जैसे कि हम बाइबल की एक कहानी के जरिए अपनी महाकाव्य यात्रा जारी रखते हैं, हमने एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति यूसुफ को खोजा है। वह विनम्रता के साथ रहता है और विश्वास योग्यता में चलता है। कैद में यूसुफ द्वारा सपनों की व्याख्या करने की कहानी बहुत प्रभावशाली है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा प्रकट हो रही होती हैं, भले ही हमें पूरी तस्वीर न दिखे। यह विश्वास योग्य और विनम्र बने रहने के महत्व को दर्शाता है, यह भरोसा रखते हुए कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। पर्दे के पीछे जैसे कि हम उत्पत्ति अध्याय 40 में कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो यूसुफ को अपने स्वामी की पत्नी के प्रलोभन से भागने के बाद अन्यायपूर्वक कैद कर लिया जाता है। उसके लिए कड़वाहट पाल लेना या आशा खो देना आसान होता, यह सोचते हुए कि परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसी कठिनाइयों को अनुमति क्यों दी। इसके बजाय हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अंधकारमय काल कोठरी में भी ईमानदारी और परमेश्वर पर निर्भरता के साथ चलता रहता है, और इसी अप्रत्याशित परिस्थिति में परमेश्वर एक दिव्य योजना को अंजाम देते हैं। फिरौन के प्रधान पिलानेहारे और पकानेहारे को यूसुफ की देखभाल में उसी कारागार में डाल दिया जाता है। एक रात दोनों व्यक्तियों ने ऐसे स्वप्न देखे जो उन्हें चिंतित और उलझन में डाल देते हैं। जब यूसुफ उनकी व्याकुलता को देखता है तो वह उनके स्वप्नों का अर्थ बताने की पेशकश करता है, लेकिन इससे पहले वह एक महत्वपूर्ण बात कहता है। क्या स्वप्नों का अर्थ बताना परमेश्वर का कार्य नहीं है? यह एक गहरी घोषणा है। यूसुफ की विनम्रता और विश्वास, यद्यपि परमेश्वर ने उसे स्वप्नों का अर्थ समझने की क्षमता दी है, फिर भी यूसुफ तुरंत इसका श्रेय परमेश्वर को देता है। वह यह समझता है कि उसकी योग्यताएं उसकी अपनी नहीं हैं, बल्कि वे दूसरों को परमेश्वर की संप्रभुता और भलाई की ओर इंगित करने के लिए दी गई हैं। और जब यूसुफ स्वप्नों को सुनता है और उनके अर्थ बताता है, तो हम उस संप्रभुता को पूरी तरह प्रकट होते हुए देखते हैं। वह भविष्यवाणी करता है कि 3 दिनों के भीतर पिलानेहारे को उसके पद पर बहाल कर दिया जाएगा, जबकि पकानेहारे को मृत्यु दंड दिया जाएगा। और सचमुच तीसरे दिन फिरौन के जन्मदिन पर सब कुछ उसी प्रकार घटित होता है जैसा यूसुफ ने कहा था। यह परमेश्वर की शक्ति और पूर्ण समयबद्धता का एक अद्भुत प्रदर्शन है। यहां तक कि यूसुफ के कष्टों में भी परमेश्वर एक ऐसी कहानी बुन रहे थे जो अंततः कई लोगों को उद्धार की ओर ले जाती। पिलानहारियों की बहाली, यूसुफ की जेल से रिहाई और मिस्र में उसके सत्ता में आने में महत्वपूर्ण साबित हुई। लेकिन इस क्षण में यूसुफ केवल परमेश्वर पर भरोसा कर सकता था, और जो कुछ परमेश्वर ने उसके सामने रखा था उसमें विश्वास योग्य बना रह सकता था। इस अध्याय से हम कई गहरी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, हम देखते हैं कि परमेश्वर द्वारा दिए गए उपहारों और अवसरों का प्रबंधन करने में विनम्रता का कितना महत्व है। यह प्रलोभन होता है कि हम अपनी सफलताओं का श्रेय स्वयं लें और अपने प्रभाव का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करें। लेकिन यूसुफ एक अलग मार्ग दिखाता है, एक ऐसा मार्ग जो निरंतर समर्पण का है और जो दूसरों को परमेश्वर की ओर इंगित करता है। वह समझता था कि स्वप्नों की व्याख्या करने की उसकी क्षमता उसकी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह प्रभु की बुद्धि प्रकट करने के लिए थी। दूसरी बात, हमें यह याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर का समय हमेशा पूर्ण होता है, भले ही यह प्रतीक्षा कष्टदायक रूप से धीमी लगे। यूसुफ को स्वप्नों की व्याख्या करने के बाद मुक्ति का संकेत देखने से पहले पूरे 2 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। भजन संहिता 1:5-19 हमें बताती है, जब तक उसकी कही हुई बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा के वचन ने उसे परखा। यूसुफ का विश्वास प्रतीक्षा की अग्नि परीक्षा में परिष्कृत हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना पर भरोसा बनाए रखा, भले ही वह अभी तक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही थी।
और अंत में हम यह देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य बने रहने की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, भले ही हमें पूरी तस्वीर न दिख रही हो। यूसुफ को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके द्वारा अपने पिलाने हारे के प्रति दिखाई गई दयालुता एक दिन उसकी रिहाई और पदोन्नति का कारण बनेगी। लेकिन उसने जेल के साधारण कार्यों में भी उत्कृष्टता और करुणा के साथ सेवा करना जारी रखा। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि छिपे हुए स्थानों में हमारी आज्ञाकारिता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमारे सार्वजनिक मंचों पर। मुझे एक शक्तिशाली सत्य की याद आती है जिसे मेरी पत्नी ने अक्सर मेरे साथ साझा किया है। एक पादरी के रूप में कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने प्रचार किया और कई लोगों को यीशु में विश्वास लाते देखा, और अन्य समय में जब किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सफलताओं का श्रेय लेना और असफलताओं के लिए खुद को दोषी ठहराना आसान होता है, लेकिन मेरी पत्नी मुझे कोमलता से याद दिलाती है, अगर तुम तब श्रेय नहीं लेते जब कई लोग प्रतिक्रिया देते हैं, तो तुम्हें तब भी दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं जब कोई प्रतिक्रिया न दे। यह तुम्हारा काम है। परमेश्वर ने जो करने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें निष्ठावान बने रहना है। परिणामों की चिंता उसे करने दो। यह एक सबक था जिसे यूसुफ ने दिल से अपना लिया था। चाहे जेल में हो या महल में, उसने परमेश्वर का सम्मान करने और दूसरों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित किया, न कि अपनी पहचान बनाने पर। और अंत में यही निष्ठा वह चीज बनी जिसका उपयोग परमेश्वर ने उसे उस अद्भुत उद्देश्य के लिए स्थापित करने में किया जिसे पूरा करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था। तो आज खुद से पूछो, क्या तुम भी उसी विनम्रता और निष्ठा के साथ जी रहे हो? क्या तुम अपने उपहारों और अवसरों का उपयोग इस तरह कर रहे हो कि वे दूसरों को यीशु की ओर ले जाएं? क्या आप परमेश्वर के समय और उद्देश्यों पर भरोसा कर रहे हो, भले ही पूरी तस्वीर अभी स्पष्ट न हो? आज्ञाकारिता और विश्वास में चलो, यह जानते हुए कि हमारा परमेश्वर हमेशा कार्य कर रहा है, यहां तक कि तुम्हारे सबसे कठिन अध्यायों को भी वह अपनी सुंदर मुक्ति की कहानी में बुन रहा है। जब तुम अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित करोगे तो वह तुम्हारा उपयोग ऐसे तरीकों से करेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अपने सम्मान और अपनी महिमा के लिए।